नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। आज हम विस्तार से बात करेंगे ओपिनियन पोल जो आया है बिहार इलेक्शन 2025 का। किस पार्टी को कितना सीट मिलने का अनुमान है, ये अलग अलग एजेंसियां सर्वे करती है, सैंपल लेती हैं अलग अलग शहर अलग अलग गांव में जाके और रिपोर्ट तैयार करती हैं, जिसमें 3 एजेंसियों का है मेरे पास। एक है चाणक्य का, एक है पोल स्टेट का और एक है आईएनएस का। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तीनों का कि किस पार्टी का कितना सीट आ रहा है। ओपिनियन पोल है, ये फाइनल पोल नहीं है। फाइनल आएगा 14 तारीख को। 14 तारीख को मैं बिल्कुल लाइव रहूँगा और एक एक सेकंड का न्यूज आपको दूंगा, कौन सीट से कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे हो रहा है। अभी बताता हूँ आपको आईएनएस का। आईएनएस एजेंसी है जो एनडीए में है बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम, ये तीनों को मिला के 153 से 164 सीट दे रहा है अनुमान में। तो ये स्पष्ट बहुमत से भी बहुत आगे है आंकड़ा। फिर बताता हूँ, ये रिपोर्ट फाइनल नहीं है, आपको पता है। और महागठबंधन को दे रहा है 78 से 87। तो आपको पार्टी वाइज बताता हूँ, बीजेपी को मिल रहा है 83 से 78, 30% वोट के हिसाब से। इस आईएनएस एजेंसी का कहना है कि बीजेपी को 30% वोट मिलेगा। आपको पता है कि बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है और जनता दल को मिलेगा 61 से 65 सीट। इस 18% वोट आने का अनुमान है। जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीट पे चुनाव लड़ रही है। एलजेपीआर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसको 4 से 5 सीट, 29 सीट मिला उनको। लेकिन ये सर्वे में बहुत कम दिखा रहा है, 4 से 5 ही सीट दिखा रहे 6% के साथ। हम जीतन मांझी जी का पार्टी है, उनका दिखा रहा है 4 से 5 नहीं, 4 से 5 नहीं, हाँ 4 से 5 दिखा रहा है 2% वोट के साथ। और आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, उनको 1 से 2 सीट दिखा रहा है 1% वोट के साथ। ये हुआ एनडीए का, जो एनडीए अलायंस है, उनका जो 5 पार्टियां मिलकर बना है। दूसरा है महागठबंधन में मिल रहा आरजेडी को 62 से 66 सीट, 22% वोट के साथ। महागठबंधन में ही कांग्रेस है, कांग्रेस को मिल रहा है 7 से 9 सीट, 8% वोट के साथ। सीपीआई एमएल को मिल रहा है 6 से 8 सीट, 5% वोट के साथ। सीपीआई जो है उसको मिल रहा है 0 से 1 सीट, 1% वोट ला रहा है। और वीआईपी, जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, उसको मिल रहा है 1 से 2 सीट, इनको भी 1% वोट मिलने का अनुमान है। AIMIM, जो कि अलग चुनाव लड़ रहा है, उसको 1 से 2 सीट का अनुमान है, उसको भी 1% वोट मिलने का अनुमान है। और एक जन स्वराज, इनको दिखा रहा है 1 से 4 तक। ये तो अजीब है थोड़ा सा, लेकिन 1 से 4 दिखा रहा है, 4% वोट लगभग दिखा रहा है इनका। तो ये है आईएनएस का। दूसरा एजेंसी है पोल स्टेट में दिखाया है एनडीए को 133 से 143 और महागठबंधन को 93 से 102। ये पोल स्टेट का है। इसमें बीजेपी का है 70 से 72, जेडीयू का है 53 से 56, आरएलजेपी का है 10 से 12, हम का है 0 से 2
RLM का है 0 से 3। महागठबंधन में महागठबंधन दिखा रहा 93 से 102, आपको बताया था 93 से 102। महागठबंधन का है RJD का 69 से 72, कांग्रेस का 10 से 13, CPIM का 1 सीट, CPIM का 2 सीट, VIP का 1 से 2 और LJPR का PJPT का 1 है, वो गुप्ता जी की पार्टी है। मतलब महागठबंधन का टोटल 93 से 102 102 है। और चाणक्य का इतना विस्तार से नहीं दिया है, चाणक्य का दिया है महागठबंधन का 130 नहीं, एनडीए का 130 और महागठबंधन का 110। मतलब तीनों ही एजेंसी जो ओपिनियन पोल दिखाया है, इसमें एनडीए का बढ़त दिखा रहा है, एनडीए का बहुमत दिखा रहा है। अब 14 तारीख का इसका फाइनल रिजल्ट आएगा और 11 को है, एक 6 को है, एक 11 को, 2 फेज में इलेक्शन है। 11 के बाद भी एक एग्जिट पोल आता है, वो भी आएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।